जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। आज हम इतिहास के ऐसे 100 सवाल लिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। बशर्ते आप वीडियो को शुरू से लेकर एकदम आखिरी तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका लिंक दे दिया हूँ, टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं हम लोग पहला सवाल। देखते हैं, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल के अस्तित्व में आया था? तो आप बताएंगे कैनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर हिंदू राजा कौन था? तो समुद्रगुप्त था। ठीक है, इसे क्या कहते थे? भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ये कौन था? गुप्त वंश का राजा था। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं हम लोग। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? दादा भाई नौरोजी को कहते थे। देखो यहाँ पर गलत लिखा है, तिलक होगा, तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी को कहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय प्रतीक पर उत्कृष्ट सत्यमेव जयते लिखा गया था, मतलब कहाँ से लिया गया था? आप बताएंगे मुंडकोपनिषद से। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? आप बताएंगे मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो ज्ञान बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ किया था? तो अकबर ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? तो आप बताएंगे अकबर। जजिया कर किसने समाप्त किया था? अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, किसके शासनकाल में 1 रुपया का सिक्का टकसालित किया गया था? तो शेषा सूर्य के समय पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 10, हेरोडोटस को माना जाता था। हेरोडोटस कौन था भाई? इतिहास का जनक। इतिहासकार के जनक कौन है? तो आप बताएंगे हेरोडोटस को। ठीक है, हेरोडोटस को। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो कौन था भाई? मौर्य राजा कौन था? अशोक था, जिसे क्या कहते थे? देवनाम प्रियदर्शी, ये उपाधि था उसका। ठीक है, इसे कहा जाता था, इसे देवनाम प्रियदर्शी, सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन देते हैं, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 261 BC में हुआ था। जैसे सम्राट अशोक जैसे राज्याभिषेक उनका होता है, 8 वर्ष पश्चात कलिंग युद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? तो कौटिल्य ने किया था। देखो, कौटिल्य कहो, चाहे आप विष्णुगुप्त कहो, चाहे आप चाणक्य कहो। ठीक है, ये कौन थे? ये तीनों एक ही नाम है। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी था, कौटिल्य भी नाम। इन्होंने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखे थे। ये कौन थे भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो कौन था भाई? जेम्स प्रिंसिप था। ठीक है, कौन था भाई? जेम्स प्रिंसिप था, जो अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। और कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने अपना वंश ने आकर मगध राज्य का शासन किया था? तो शुंग वंश आया था। मौर्य वंश के आखिरी शासक क्या नाम था? बृहद था। कौन था भाई? बृहद था। ठीक है, इसकी मृत्यु कौन करता है? तो पुष्यमुति शुंग करता है। पुष्यमुति शुंग करता है। इन्होंने ही शुंग वंश की स्थापना कर देता है। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति शुंग थे। क्वेश्चन नंबर 16, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो बताएंगे कनिष्क के। क्वेश्चन नंबर 17, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ा था? तो 1907 में पड़ा था। ठीक है, 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान पड़ा था। कांग्रेस का 2 भागों में बढ़ जाना, नरम दल और गरम दल में। फिर 1916 में सब एक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देते हैं, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निश्चितता का शिकार हुए थे? तो साइमन कमीशन के विरुद्ध किए थे, साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 19, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। और महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में कौन सा हुआ था?
पूना समझौता, इसे पूना एक्ट भी कहते हैं, समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देते हैं। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि क्यों किया था भाई? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किए थे भारतीयों ने? क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, जो कि 1928 में जब ये साइमन कमीशन भारत आया था, उन जो सभी सदस्य थे इसमें सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। स्टेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो जी के गोखले हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बुद्ध किस वंश के संबंधित थे? देखो, बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। जो गौतम बुद्ध थे उनके पिताजी थे, वो मतलब उनका कुल क्या था? तो शाक्य गणराज थे। शाक्य गणराज के राजा थे कौन? शुद्धोधन। शुद्धोधन कौन थे? गौतम बुद्ध जी के पिताजी, यानी कि महात्मा बुद्ध का नाम बचपन में क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के पिताजी का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन कौन थे भाई? तो शाक्य गणराज के राजा थे। ठीक है, जब हम शुरू से बता रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बुद्ध मतलब भाई बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जैसे इनका ज्ञान प्राप्ति होता है तो उनका महात्मा बुद्ध बुद्ध कहलाने लगते थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद में तो बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ ही था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, यानी कि पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिए थे। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बिहार के बोधगया में हुआ था। और जब पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो कौन था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के थे। ठीक है, और इन्हीं का नाती यानी कि अशोक ये किस धर्म को अपनाए थे? बौद्ध धर्म को अपनाए थे। जो 261 BC में जो कलिंग युद्ध हुआ था, उस युद्ध को देख कर भाई इतना नरसंहार हुआ था ना, एकदम हृदय परिवर्तन हो गया था सम्राट अशोक का। फिर वो तलवार त्याग दिए थे, बौद्ध धर्म अपना लिए थे। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी सम्राट अशोक सभी धर्मों को मानता था। उसके कई शिलालेख में देखते हो, कई हर शिलालेख में लिखा जाता था, बहुत सारे से शिलालेख में लिखे गए थे कि सम्राट अशोक भले बौद्ध धर्म को अपनाया था, पर वो ब्राह्मणों को चाहे अलग धर्म को जो भी थे सबका सम्मान करता था, किसी के साथ वो नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 27, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो किसके साथ हुआ? पोरस। जो सिकंदर था, सिकंदर और किसके पोरस के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? झेलम नदी के तट पर हुआ था। सिकंदर जीत जाता है। पंजाब का राजा था पोरस, बहुत बहादुर था भाई, भले आ जाता पर सिकंदर एकदम खुश हो जाता है उसके युद्ध देखकर कि वाह। बिंदुसार का पुत्र कौन था? कौन था भाई? अशोक था। बिंदुसार किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। आगे क्वेश्चन नंबर 29, किस संधि ने प्रथम विश्व युद्ध समाप्त किया था? तो कार्लिनी संधि नहीं, कार्लिनी संधि थोड़ी था, वर्सेल्स संधि हुआ था। सन 1914 से लेकर 1918 के बीच तक चला था, ये प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, तो पहला हो जाएगा, वर्सेल्स संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ था। प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो बताएंगे 319 ईस्वी में। शक संवत 58 BC में हुआ था। आगे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 33, सुविख्यात कोहिनूर हीरा, अरे यार क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ठीक है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? मतलब किस खान से निकाला गया था? ठीक है, तो गोलकुंडा खान से निकाला गया था। कौन सा? कोहिनूर हीरा। इंग्लैंड के पास इस समय ना अंग्रेज मेरा हीरा दो। क्वेश्चन नंबर 34, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो बाबर वर्सेस और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी के। और दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था। तीन थे, पानीपत का 3 युद्ध होता है, तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। बकबर ने बाबर, देखो बाबर लिखा है, बाबर हो जाए। बाबर ने तुजुब-ए बाबरी नामक अपने स्मरण किस भाषा में लिखे गए थे? तो तुर्की भाषा में लिखे गए थे। फिर वही बाद में
अकबर ने इसी किस पुस्तक को दूसरे भाषा में बदलकर उसका नाम कर दिया था अकबरनामा। तो अकबरनामा जो पुस्तक है उसको कौन लिखा था? तो बाबर ने ही लिखा था, पर वो लिखा था तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखा था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो 1849 ईस्वी में मिलाया था। ठीक है, जो अंग्रेज थे पंजाब को अपने अधीन, मतलब उनका कोई अलग से देश थोड़ी था, अपने अधीन मिला लिए थे, 1849 में मिला लिए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो थे। हाँ, 37 देते। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, मतलब किसके किसके बीच में? तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो कौन था भाई? शाह आलम द्वितीय था। देखो, पानीपत का तीसरा लड़ाई आ गया ना 1761। हमने पहले के बारे में बताया था 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था, थर्ड युद्ध हुआ था पानीपत का। तो किसके किसके बीच में हुआ था? देखो यहाँ पर लिखा है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जो कि मराठा हार गए थे। तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। मतलब दिल्ली का शासक, मतलब समझ जाओ उस समय का पीएम। क्वेश्चन नंबर 38 देते हैं। भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज था? तो रेड ड्रैगन। क्वेश्चन नंबर 39। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? हरिश्चंद्र ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 40। वराह मिहिर कौन था भाई? वराह मिहिर कौन था? तो एक प्राचीन खगोल विद्य था, जानकार था। 41 देते हैं। ठीक है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था भाई? तो राजेंद्र चोल था। क्वेश्चन नंबर 42 आगे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित थे? तो शिव देवता को समर्पित थे। जितने भी चोल वंश ने जो मंदिर ज़्यादातर बनवाए थे, अधिकतर शिव मंदिर बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर 43। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतम शासन किए थे? तो दक्षिण में किए थे। दक्षिण भारत में चोल वंश काफ़ी विख्यात था। 44 देखते हैं। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य को एक नया प्रांत बनाया था? तो राज जो कि चोल शासक था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 45। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आप बताएंगे उदययूर थी। क्वेश्चन नंबर 46। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण वर्मन ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 47। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो आप बताएंगे नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में यह निर्माण हुआ था। ठीक है, महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है उसका निर्माण, ये कौन था भाई? पल्लव वंश का एक शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने हर एक सवाल बहुत अच्छे अच्छे लिए हैं, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 48। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आप बताएंगे पुलकेशिन द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 49। विक्रमादेवचरित के लेखक कौन थे? तो बिल्हड़ थे। क्वेश्चन नंबर 50 देते हैं। भीमबेटका गुफा किस राज्य में था? तो आप बताएंगे एमपी में था। भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है? तो एमपी में है। क्वेश्चन नंबर 51। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो अज्ञात थी। मतलब जैसे देखो, सिंधु घाटी में जो भी भाव चित्रात्मक थी, ठीक है, मतलब आप देखने को देख सकते हैं, समझने को समझ सकते हैं, पर क्या लिखा आप ये नहीं समझ सकते थे। मतलब इन सेंस का मतलब देखो, उसमें जो भी कुछ लिपि लिखा जाता था तो उसे पढ़ा नहीं जाता था, तो उसे कहते थे भाव चित्रात्मक लिपि। बस एक अनुभव करते थे, अरे यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, पर एग्जैक्ट क्या लिखा था ये चीज़ मतलब नहीं था, मतलब अज्ञात था। क्वेश्चन नंबर 52। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो देखो यहाँ पर गलत लिखा है, स्नानागार था। ठीक है, स्विमिंग पूल स्नानागार आप उसका आंसर देंगे। वहाँ पर धान्यागार लिखा है, वहाँ पर 100 होगा, स्नानागार होगा। क्वेश्चन नंबर 53। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किस मूर्ति की थी? तो आप बताएंगे नृत्य करती हुई बालिका, जो कि कांस्य मूर्ति की थी, मोहनजोदड़ो में ही पाया गया था। राखालदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था 1922 में। क्वेश्चन नंबर 54। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? मतलब पत्तन का मतलब समझ रहे हो, मतलब बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह। तो कौन सा स्थान था? लोथल था, जो कि कहाँ पड़ता था? गुजरात में पड़ता था। यहीं से व्यापार किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 55। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 56। एक महान
रोमानी नामक कादंबरी का लेखक कौन था? तो बाणभट्ट। 57। हर्षवर्धन का आरंभिक राजधानी क्या था? तो थानेश्वर था। ठीक है, हर्षवर्धन थानेश्वर था। क्वेश्चन नंबर 58। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। किसके द्वारा किए गए थे? तो आदि शंकराचार्य के द्वारा भारत में से 4 मठ का निर्माण किया गया था। सोच लो भाई, उस समय हिंदू धर्म को बचाने के लिए ऐसे 4 मठ हैं। 4 मठ को ऐसे चारों दिशा में जोड़ने के लिए, कि कोई टूटे ना, जोड़ने के लिए शंकराचार्य ने 4 मठ का निर्माण किए थे। कौन कौन? श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया किसने? प्रतिहार वंशों ने। क्वेश्चन नंबर 60। कोकण का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो आप नरसिंह देव ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 61 61। सुल्तान महमूद शासक, मतलब सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो गजनी का था। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? तो इब्न बतूना ने। कुतुब मीनार जो कि इल्तुतमिश, ठीक है, पर कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? तो आप बताएंगे इल्तुतमिश ने। 63 देखते हैं। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिशी था। देखो ये सवाल 62 वाला देखते हैं, 62 करें, 64 वाला देखते हैं। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। यहाँ पर दिया ना, हाँ, रजिया सुल्तान थी। 65 देखते हैं। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी भाई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह बनाया गया था। आगे देखते हैं। बाजार विनियम प्रणाली यानी कि सिस्टम आरंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, बाजार विनियम सिस्टम। 67 देखते हैं। किसे भारत का तोता कहा जाता था? तोता हिंद। किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को कहा जाता था। 68 देखते हैं। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। 69। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था भाई? तो फिरोज शाह तुगलक था। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था कौन? फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 70। किसके शासनकाल में 1 रुपया का सिक्का देखो टकसालित किया गया था? तो अभी हमने देखा था शेरशाह सूरी के समय पे किया गया था। 71। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो आप बताएंगे हाजी बेगम। ठीक है, इसी की पत्नी थी हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। 72 देखते हैं। कालानौर में राज्य अभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो कितनी थी भाई? 13 वर्ष की थी। 13 वर्ष में ही अकबर का राज्य अभिषेक किया गया था। 73। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। 74 देखते हैं। किसने अकबर के जीवन पर कथा लिखा था? तो किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था अकबर के जीवन पर। 75। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखा था? देखो रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने। किसके शासनकाल में लिखा था? तो अकबर के शासनकाल में लिखा थे। 76 देखते हैं। फतेहपुर सिकरी का निर्माण देखो किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई बार पूछ चुका है। 77। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो कहाँ पर करता था भाई? इबादत खाना में करता था। 78 देखते हैं। ठीक है, किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली पर स्थानित किया था? मतलब आगरा से अपनी राजधानी कहाँ उठा के ले गया था? दिल्ली। कौन था भाई? शाहजहां था। 79। विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस किस मुगल भवन में रहा करता था? तो आप बताएंगे दिल्ली के लाल किले के दीवानी आम में, मतलब दिल्ली के लाल किले में रहा करता था। क्वेश्चन नंबर 80% कंप्लीट हो गया। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो कौन था भाई? टोडरमल था। अकबर बीरबल तो राइट हैंड था, बीरबल समझ आओ। टोडरमल था राजस्व मंत्री, देता था पैसा कौड़ी। 81 देते हैं। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था भाई? देखो कौन था भाई? रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे था। कौन था भाई? ये प्रसिद्ध संगीतकार थे। इनका नाम क्या था? तानसेन। मतलब इनका मूल नाम क्या था?
तो रामतनु पांडे। 82 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी कहा जाता था। 83 मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। देखो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। 84 भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद। 85 शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुआ था? तो आप बताएंगे कालिंजर के युद्ध में शेरशाह की मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन नंबर 86 सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो फारस यानी कि पर्सिया से हुआ था। सूफी आंदोलन कहाँ का था भाई? ये आंदोलन तो फारस यानी कि पर्सिया का था ये आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 87 कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखा था? तो अमुक्त माल्यद। ये किसने लिखा था? कृष्णदेवराय। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमुक्त माल्यद किसने लिखा था? कृष्णदेवराय ने लिखा था। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 89 बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध था। गोल गुंबज कहाँ पर है? तो बीजापुर में है और उसी के लिए प्रसिद्ध था। जैसे आगरा में ताजमहल, तो आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। तो कोई नहीं कोई चीज़ प्रसिद्ध ही रहता है। जैसे बनारस हिंदुओं का धार्मिक मंदिर ना। 90 देखते हैं। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत शासक कौन था भाई? राणा सांगा था। खानवा का युद्ध जब हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। 91 ये राणा संगा उसके संगे होते कि अकबर के संगे हुआ था? एक बार चेक कर लेना भाई। 91 दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया था? तो शेरशाह ने बनवाया था। अरे भाई 92 हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? हुमायूं तो किसके कौन सी लड़ाई के बाद? कन्नौज। ठीक है भाग गया था भाई। 93 प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था भाई? तो सिराजुद्दौला था। 64 आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 राजा राम मोहन राय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया गया था। ठीक है सती प्रथा का। 97 उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। 98 सत्यशोधक सभा के संस्थापक कौन थे? जो कि महाराष्ट्र में खोला गया था। संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले। ठीक है ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के थे। तो सत्यशोधक सभा के संस्थापक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। 99 देखते हैं छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? किसको भेजा था भाई? राजा जय सिंह को भेजा था। देखो मतलब ये देखो मुस्लिम, ये कौन? राजपूत हिंदू। देख लो भाई इनके भी तरफ से कौन भेजा था? मुस्लिम गए थे। इनको बचाने वाला भी मुस्लिम, इनको बचाने वाला हिंदू। मेन बात हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ही नहीं थी, लड़ाई थी सत्ता की। 100 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? कितनी बार लूटा था? 2 बार लूट लिए थे। देखते हैं भाई ये हमारा क्या हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। ठीक है आपको भी जैसा भी लगे आप हमें डिस्क्रिप्शन बता दीजिए। कुछ सवाल अगर गलती भी होंगे ना, शायद हमें लगता है कि 1-2 सवाल गलती था इसमें, तो आप उसे रीचेक कर लीजिएगा। आप गलती मत कीजिएगा पहली बार। अगर आप उस पर रीचेक कर लीजिए, हमें जहाँ तक लगता है एक सवाल अभी बताया था ना उसको देख लीजिएगा। बाकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। गलती भाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, गलती बिल्कुल नहीं। अब काज नहीं गलती आप पढ़ लिया, वही चीज़ एग्जाम में आ गया तो पूरा नुकसान हो गया। एक सवाल 1 नंबर भी आपका पूरा ऊपर से नीचे कर लेता है। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी जय हिंद आपको।